स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये जो बड़े बड़े युद्धपोत देख रहे हैं, ये युद्धपोत कहाँ लगाए गए हैं? ये युद्धपोत वेनेजुएला के आसपास लगाए गए हैं। और ये जो टैंकर पर उतरते हुए हेलीकॉप्टर से जवान देख रहे हैं, ये अमेरिका की इस वक्त स्थिति को बता रहा है। अमेरिका की तरफ से 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। दोनों बड़े ऐलान पर बहुत जोर शोर से चर्चा हो रही है। 500% टैरिफ वाला बिल, इसको आगे बढ़ा दिया है ट्रंप ने। वहीं दूसरी तरफ 66 एग्रीमेंट से बाहर निकल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब क्या हुआ है जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, जिस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और ये व्हाइट हाउस के द्वारा रीट्वीट किया गया है, जिसमें कह रहे हैं सिर्फ अमेरिका द्वारा बनाया गया। क्या अमेरिका द्वारा बनाया गया? वेनेजुएला आज के बाद जो भी खरीदेगा वो अमेरिकन मेड प्रोडक्ट होगा और जो तेल बेचकर मिलेगा उसका यहीं पर वो खपत करेगा। डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे वेनेजुएला के ऊपर एक तरीके से शिकंजा कसते जा रहे हैं। वेनेजुएला को लेकर जो इनके प्लान है वो 3 चरणों में है। पहले चरणों में इन्होंने जो ब्लॉक किया है, उस ब्लॉक के बाद जो तेल है उस तेल की निकासी होगी और वो निकासी अमेरिका को बेची जाएगी। अमेरिका फिर उस तेल को बेचेगा और उससे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का इस्तेमाल अमेरिका वेनेजुएला के अंदर करेगा। दूसरी बात कही जा रही है कि जो इन्वेस्टमेंट हमारा होगा उसकी रिकवरी होगी और तीसरे चरण में एक नई व्यवस्था वाली सरकार बनेगी। यानी वेनेजुएला को लेकर एक लंबा प्लान अमेरिका का देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच सीनेटर लिंडसे ग्राहम ये लेकर आते हैं एक बिल। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहले भी इसकी चर्चा हुई है, लेकिन जनवरी 7, 2026 को एक प्रेस रिलीज होती है जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए मंजूरी दे दी है कि हाँ, इस बिल को संसद में लाया जा सकता है। अब यहाँ पर दोनों पार्टियों के सांसद क्या निर्णय लेते हैं उस निर्णय को देखना होगा। पर इन सब के बीच में जो लिंडसे ग्राहम ने पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, उस ट्वीट में साफ साफ लिखा गया है चाइना, भारत, ब्राजील, ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों का उल्लेख किया गया है कि ये 3 देश रूस से ज्यादा तेल खरीदते हैं और इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर ये कंटिन्यू रहते हैं तो 500% टैरिफ लगाया जाएगा, पहली बात। और दूसरा, अगर रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाता है तो ये प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ रूस के ऊपर दबाव बनाने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन इन 3 देशों के ऊपर दबाव क्यों बना रहा है अमेरिका? तो अमेरिका यहाँ एक लंबा गेम खेल रहा है और वो लंबा गेम क्या है? वेनेजुएला में अब कब्जा लगभग कर रहा है अमेरिका। और इस कब्जे के बाद आपने देखा जिस तरीके से इन्होंने ब्लॉकेड करके रखा हुआ है कि किसी को भी हम वेनेजुएला की सरकार से सीधे तेल खरीदने नहीं देंगे। और इस बात को लेकर इनके जो वार मंत्री हैं पीट हेग्सेथ इस बात को कहते भी हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Question from CNN. The question's never asked how much does it cost when they're in the Mediterranean or the Red Sea or the Indian Ocean or the Pacific. But now that they're in our hemisphere on a counter cartel mission or ensuring that an indicted individual comes to justice, now you're asking the question of cost. It's a disingenuous question to begin with. You're trying to find any angle possible to undermine the success of one of the most historic military missions the world has ever seen. The level of sophistication that Senate just was briefed on and the House was briefed on, a classified level, is something only the United States of America can accomplish. The world is taking notice of that. Certainly Venezuela is taking notice of that. And it continues because 2 oil tankers, 2 overnight, were seized by the United States of America, stateless or sanctioned, because the oil blockade, the quarantine of oil out of unsanctioned or stateless, sanctioned or stateless. यहाँ पर पीट हेग्सेथ कहते हैं कि अगर हमने ब्लॉकेट करके रखा हुआ है तो इसका मतलब ब्लॉकेट ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं। हम अगर यहाँ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम करते भी हैं।
जो कहते हैं हम वही करते हैं। तो यहाँ पर एक सीन तो साफ दिख रहा है कि वेनेजुएला का तेल अब हाथ लग चुका है। अब इन्हें खरीदार भी तो चाहिए। चाइना हो गया, ब्राजील हो गया और भारत हो गया, ये तीनों तेल खरीदते हैं और तीनों अच्छी खासी मात्रा में तेल खरीदते हैं। खरीदने को तो तुर्की भी खरीदता है, लेकिन इन पर नजर ज्यादा है ट्रंप की, और ट्रंप चाहते हैं कि अब वेनेजुएला का तेल खरीदने के लिए मेरे पास आओ और मैं आपको तेल बेचूंगा। तो आप जाहिर तौर पर तभी आओगे जब आप रूस के सस्ते तेल से तेल को छोड़ोगे, तभी आप मेरे पास खरीदोगे। तो यहाँ सीन कुछ ऐसा बदल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और चर्चा हो रही है कि 66 ऐसे ट्रीटी और एग्रीमेंट थे, ऐसी संस्थाएं थी जिनसे अमेरिका बाहर हो रहा है, और उनमें से एक भारत के नेतृत्व वाला सोलर अलायंस भी है। तो यहाँ आपको बता दूं, जिस तरीके से पेश किया जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है सब कुछ भारत को टारगेट करके ही किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिका का हित देख रहे हैं। अमेरिका को फायदा किस चीज में है। अब इस क्रम में अगर आप लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस लिस्ट में क्या क्या है। इस लिस्ट में 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी कॉम्पैक्ट, कोलंबो प्लांट काउंसिल, कमीशन फॉर इन्वायरमेंट कॉर्पोरेशन, ऐसी चीजें हैं जो खास तौर पर किस चीज से लगा हुआ है, इन्वायरमेंट से लगा हुआ है। इसके अलावे साइबर, माइग्रेशन, साइंस, कॉटन, एनर्जी। अब इनका कहना है कि हमें ऐसे ग्रुप की कोई जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा देते आए हैं, यानी तेल खोदो और तेल निकालो। सोलर अलायंस बनने से क्या होगा। सोलर अलायंस में करीब 100 से ज्यादा देश हैं। 90 देश तो अस्थायी सदस्य बन चुके हैं। भारत ने इस प्रोजेक्ट को लेकर नींव दी थी, और भारत का तथ्य ये था कि दुनिया में अगर एक तरफ अंधेरा होता है तो कहीं न कहीं उजाला होता है। एक ऐसे सोलर ग्रिड से पूरी दुनिया को जोड़ी जाए ताकि कभी भी ऊर्जा की कमी न हो, सभी को ऊर्जा मिलती रहे। अगर आप इस सिद्धांत को देखेंगे तो पहली बात, इससे क्या हो रहा है, सोलर पैनल की खपत बढ़ रही है। और सोलर पैनल बेचने वाले देशों में कौन कौन आ रहे हैं, एक चाइना है और धीरे धीरे भारत भी घुस रहा है। तो अमेरिका को यहाँ लग रहा है कि मुझे क्या फायदा, मैंने वेनेजुएला का तेल समेट लिया, अब मुझे इस तेल को बेचना है। अगर लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर तेल का क्या होगा, गैस का क्या होगा, यूरेनियम का क्या होगा। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से देखें तो उनके देश के लिए ये फायदेमंद नहीं है। ऊपर से इस अलायंस में क्या है कि आप टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, जो अच्छी टेक्नोलॉजी जिनके पास है वो शेयर करेंगे दूसरे देशों को। तो अमेरिका का मानना है कि अगर मेरे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो मैं क्यों शेयर करूं, मैं उसे शेयर करके अपने लिए कॉम्पिटिटर पैदा क्यों करूं। अब इसका हल क्या है, तो आपको बता दूं, पहली बात ये, डोनाल्ड ट्रंप एक अलग मोड में चल गए हैं, जिनका मतलब है कि मैं ही किंग हूँ, मैं ही राजा हूँ। ऐसे में हर देश को अपने अपने हित देखने होंगे और अपने अपने हितों के अनुसार काम करना होगा। आपको क्या लगता है 500% टैरिफ लगाने से भारत के ऊपर भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।